बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री मद्भागवत महापुराण में 21वां अध्याय सूर्य का रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य की गति 2 दिशाओं में राशियों के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। सूर्य जब उत्तरायण रहता है तब ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, और जब दक्षिणायन रहता है तब शिशिर ऋतु कर रहती है। विद्वान लोग मान सतोर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 21 लाख योजन बताते हैं। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें सूर्य देव सदैव मध्य कालीन रहकर तपाते रहते हैं। सूर्य देव जब इंद्र लोक से यमराजपुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में वह 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से 25,000 योजन अधिक चलते हैं। इसी क्रम में वह वारुण और चंद्रमा की पूरी को पार करके वह पूर्ण इंद्र लोक पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि ग्रह ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों की भांति उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार सूर्य देव का रथ एक मुहूर्त में 34,60,100 योजन की गति से चलता हुआ इन चारों पुरियों से घूमता रहता है। इसका सवतसर नाम का एक पहिया होता है। उसमें 12 आरे होते हैं। 6 ऋतुएं ने भी हल होती हैं। 3 चौमासे रूप की 3 नाभि आवर होती हैं। इस रथ की दूरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा सोनतर पर्वत पर। राजन, इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसे अरुण नाम का सारथी चलाता है। इसमें उसने ज्ञात्री छंद नाम वाले 7 श्वेत वर्ण के घोड़े जोत रखे हैं। इस रथ पर विराजमान भगवान सूर्य देव को वह ले चलते हैं। सूर्य देव सामने की ओर मुंह करके ही सदैव बैठते हैं। 60,000 ऋषि सूर्य की नित्य उपासना करते हैं और स्तुति गान करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के रूप में ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यज्ञ, राक्षस और देवता आदि प्रत्येक मास में सूर्य देव की उपासना करते हैं। सूर्य देव अपने 9 करोड़ 21 लाख योजन के घेरों में प्रत्येक क्षण में 2000 योजन की दूरी तय कर लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण की जय। श्री भागवत पुराण में 22वां अध्याय भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनकी गति का वर्णन। राजन, परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कुछ विद्वान का कहना है कि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दक्षिण रखकर चलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय पर आपका क्या मत है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घुमाते हुए चाक पर बैठ कर सिर उसके साथ घूमती हुई चींटी की गति उससे सर्वथा भिन्न होती है, और वह कभी कहीं दिखाई देती है। उस प्रकार नक्षत्र और राशियों से निर्देशित काल चक्र तो
में पढ़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रख कर घूमने वाले सूर्य देव तथा अपने ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही होती है, क्योंकि काल भेद के कारण ही वह भिन्न भिन्न राशियों में और नक्षत्रों में दिखाई पड़ती हैं। वेद और विद्वान योगी लोग जिन जिन आदि पुरुष के स्वरूप को जानने का नित्य प्रयास करते हैं, वह भगवान नारायण लोकों के हित के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने विग्रह काल को 12 मासों में बांटकर उनका 6 रीतियों में यथा योग स्तुति गान करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए इस लोक में रहने वाले मनुष्य श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं। पालन करते हुए वह लोक में रहने वाला मनुष्य श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। राजन, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। राजन, भगवान सूर्य देव की संपूर्ण लोकों की आत्मा है। वह पृथ्वी और भूलोक अंतरिक्ष के मध्य स्थित इस आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में शीतल होकर 12 मासों को भोगते हैं। उनमें प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है। जितने काल में सूर्य देव इस संत सवैतसर का 6ठा भाग भोगते हैं, उनका वह भाग एक ऋतु कहलाता है। सूर्य के पूर्ण मार्ग के आधे मार्ग को एक अन्य कहा जाता है। जितने समय वह स्वर्ग और पृथ्वी मंडल का चक्र लगा लेते हैं, उसी संवत्सर कहते हैं। राजन, सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उनकी गति बहुत तेज है। वह सभी नक्षत्रों से आगे रहता है। वह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। कृष्ण पक्ष में वह क्षीण होती हुई कलाओं से पितु गण के और शुक्ल पक्ष में तय कर लेता है। कृष्ण पक्ष में वह क्षीण होती हुई कलाओं में पितु गण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है। यह 30 मुहूर्त में एक नक्षत्र पार करता है। वह अन्य मय और अमृतमय यह होने के कारण सभी जीव का प्राण अर्थात जीवन है। चंद्रमा की 16 कलाएं सभी जीवों का पोषण करती हैं। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर 28 नक्षत्र हैं। वह काल चक्र में निरंतर घूमते रहते हैं। उन से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र वर्ष करने वाला शांत ग्रह कहलाता है। यह कभी मंद गति से तो कभी तेज गति से चलता है। शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा का पुत्र बुध ग्रह है। इसे मंगलकारी ग्रह माना जाता है, पर कभी कभी इसकी गति भयानक सुख को जन्म देती है। इसकी गति भयानक सूखे को जन्म देती है। इस ग्रह से 2,00,000 योजन ऊपर मंगल ग्रह है। वह बकरी ग्रह है। वह अशुभ ग्रह माना जाता है और अमंगल का सूचक है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। वह भी बकरी ग्रह है। ब्राह्मण कुल के लिए वह अनुकूल होता है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनि ग्रह है। यह 30
माह तक एक ही राशि में रहता है। सब राशियों को पार करने में इस ग्रह को 30 बरस का समय लग जाता है। वह ग्रह शांति कारक माना जाता है। राजन, इस ग्रह से ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। वह सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की परिक्रमा किए कर, परि, परिक्रमा किया करते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव इस प्रकार बन बताया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधेव ममन कुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित्य नागरम, करत केल कलोल निस दिन, कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषतम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकंसरम, गलफूल माला विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वासुदेव छैया, बलि छलो हरि वामनम, जलडूबत गज राख लीनो, लंका छेदो रावणम, सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो, राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाल उपमा करम, दीननाथ दयालु पूरन, करुणा में करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन, नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, शिव शिव शंकराकरम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम, श्री राम रघुबर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव, श्री वामनम, मच्छ कच्छ वानर सिंह पाहि, रघुपति पावनम, मथुरा में केशोराज विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी,
उपमा बन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे। नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम। कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी। बंसीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज रघु रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जग श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरण को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति के सेवा प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग जाए तम। गुरु राम नंदनी मानंद सिर कविदास गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम। कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरे गाना कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री आरती भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया सॉरी बच्चों। हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले मेरे से कोई भूल होगी हो क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। जयकारा बोलो लड्डू गोपाल की जय हो।